नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सऊदी अरब जो कि विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार का हमला होता है तो ओवरऑल जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो पूरे विश्व में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा और अचानक से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो कल क्या हुआ था, संडे को सऊदी अरब की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मैप में। तो वहां पर क्या हुआ है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया गया है यमन के अंदर जो हौतीज हैं उनके द्वारा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $70 को क्रॉस कर चुका है। इस समय अगर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, हौतीज फायर मिसाइल्स ड्रोन्स एट सऊदी ऑयल फैसिलिटीज, और इसकी वजह से ऑयल जंप्स अबव $70। तो इसको विस्तार से जानेंगे, प्लस यहां पर जो यमन के अंदर किस समय से प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है सऊदी के साथ, इसको भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू के जो यूपीएससी कोर्स हैं इसको परचेस कर सकते हैं, जिसके तहत आपको जितनी भी फैसिलिटीज हैं इंपॉर्टेंट वो सभी कुछ फीचर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो संडे की बात है, कल की ही बात है। यहां पर जो यमन के अंदर हौती रेबल्स हैं उन्होंने ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू जो सऊदी अरब की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर जो ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, वहां पर अटैक किया है। और इस जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, रस तनूरा। आई डोंट नो ये प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो ये सऊदी अरब का मैप है और इसकी कैपिटल है रियाद, यहां पर आपको सेंटर में मिलेगी। और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये है यमन, जहां से लगातार फाइट देखने को मिलता है। इधर ही आपको हौती रेबल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो यमन की कैपिटल है सना, उसको भी कैप्चर किया हुआ है हौती रेबल्स ने, और इन दोनों के बीच में हमेशा फाइट चलती रहती है। तो यहां पर यमन की तरफ से जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने ये जो आप जगह देख रहे हो, यहां पर आप देखिए पर्सियन गल्फ के पास एकदम ईस्टर्न साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये जो पर्सियन गल्फ है यहां पर सबसे बड़ी फैसिलिटी है सऊदी अरब की, जहां पर रिफाइनरी की जाती है ऑयल का, और यहीं पर अटैक किया गया है। यहां पर आप राइट साइड में और जूम इन करके ये वाला जो ऊपर का पार्ट है रस तनूरा बीच, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो बड़े पैमाने पर ज्यादातर सऊदी का जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी पर्टिकुलर बीच, इसी जगह, इसी पोर्ट से किया जाता है। और इसी की वजह से आप देखते होंगे कि ये जो पर्सियन गल्फ का रीजन है, इनफैक्ट यहां पर अक्सर आप सुनते होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, तो इसी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी ऑयल की शिपमेंट है वो ज्यादातर आपको इसी रीजन से देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या हुआ है कि सऊदी अरब ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमारा फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उसके अंदर डिसरप्शन लाना। और यहां पर हौतीज का क्या कहना है, हौतीज जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री टारगेट्स किए हैं, मतलब कि जो हमारा लड़ाई चल रहा है सऊदी के साथ, तो उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके अलग अलग शहरों में आप देख सकते हो, वहां पर हमने टारगेट करने की कोशिश की है। तो रस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, जो ऑयल का मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। एज सच अभी के लिए जो खबर आई है वहां पर किसी प्रकार का कैजुअलिटीज नहीं हुआ है, मतलब कि जो प्रोडक्शन फैसिलिटी हो गया, जो प्रॉपर्टी लॉस है या फिर ह्यूमन लॉस है, किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिला है। ऑल्दो ये बताया गया कि इसके जस्ट नीचे यहां पर आप देख रहे होगे धरान, ठीक है, ये जो जगह है यहां पर क्या है कि रेसिडेंशियल एरिया है, किसका, जो सऊदी अरामको आपने सुना होगा जो ऑयल कंपनी है उसका रेसिडेंशियल एरिया है, लोग काम करके यहां पर रहते हैं। तो यहां पर उसका जो मिसाइल वगैरह अटैक किया गया था उसका कुछ पार्ट यहां पर भी गिरा हुआ मिला था, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और जो हौती मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया कि हमने करीब 14 ड्रोन्स और 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहां पर फायर किया है अक्रॉस दी बॉर्डर। और इसी को देखते हुए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने यहां पर अपने सिटीजन्स को आगाह कर दिया है कि आप यहां पर सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस तरह की लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं हौतीज के द्वारा। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरब चुप तो रहेगा नहीं, उसका जो ओवरऑल कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने यहां पर यह कहा है कि हम जितने भी मेजर्स हैं अपने फैसिलिटीज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम यहां पर लेते रहेंगे। और इस पूरे अटैक को एक तरह से कवर्डली टेररिस्ट अटैक बताने की कोशिश की गई है। और इसी पर्टिकुलर चीज में यहां पर जो कोलिशन है सऊदी अरब
अरब का, उन्होंने बताया कि जो यमन के अंदर कैपिटल है सना, वहां पर जो हौतीज रेबल ने कैप्चर किए हुए हैं उनके टारगेट्स हमने किए हैं। आप देख सकते हो इस तरह का कुछ पिक्चर सामने आ रहा था। ये कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, यमन का कैपिटल सना। वहां पर जो सऊदी अरब का कोलिशन है उन्होंने कई सारे टारगेट्स पर अटैक करने की कोशिश की है। यहां पर अब इसका इंपैक्ट क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि अटैक्स वगैरह हुआ है, लेकिन इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको ऑयल जो प्राइस है वो आपको पता है ऑलरेडी पिछले वीक क्या हुआ था, ओपेक प्लस यहां पर इन देशों ने कहा कि अभी भी हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं, जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ऊपर जा रहे थे और फर्दर यहां पर ये वाले अटैक की वजह से फाइनली जाकर $70 को भी ये क्रॉस कर चुका है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो करीब इस साल 35% आपको ऑलरेडी इजाफा देखने को मिलेगा। यहां पर आप मैप में भी देख सकते हो, ये जनवरी से आप देखिए यहां पर करीब $50 के आसपास चल रहा था पर बैरल, जो कि इस समय $70 क्रॉस कर चुका है। और कई सारे अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, उन्होंने कहा है कि $80 पर बैरल भी ये जा सकता है। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उन देशों के ऊपर आता है जो बड़े मात्रा में जो इंपोर्ट कराते हैं ऑयल को, और ऑब्वियस सी बात है जिसमें भारत के ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और भारत में तो आपको पता ही है ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 के पास आ चुके हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा और क्वेश्चन आता है कि जो सऊदी अरब है वो अपने फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाता है। यहां पर अटैक्स वगैरह किए जाते हैं, इस तरह की हमेशा न्यूज आती रहती है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं सितंबर 2019 में भी उनके जो एक बहुत ही की प्रोसेसिंग फैसिलिटी है और 2 ऑयल फील्ड हैं वहां पर भी अटैक किया गया था, और जिसकी वजह से आग वगैरह लग गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, कई दिनों तक जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको कट करना पड़ गया था। और इसका जो क्लेम है उस समय भी अगर आप देखोगे तो हौती रेबल्स ने ही यहां पर उसका क्लेम लिया था कि हमने अटैक किया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने यह कहा कि नहीं, इसका अटैक जो है ईरान ने किया है। क्योंकि आपको समझना है, मैं अभी आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो हौती रेबल्स हैं ये शियाइट्स हैं, बेसिकली उनके ही माइनॉरिटी, उनके जो ग्रुप में है शिया और सुन्नी आप सुनते होंगे। तो सऊदी अरब सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और जो ईरान है वो शिया मेजॉरिटी है। और इवन जो हौती रेबल्स हैं वो आपके शियाइट्स हैं एक तरह से। तो यहां पर ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है हौती रेबल्स को, और इसकी वजह से भी जो सऊदी अरब है वो डायरेक्टली ब्लेम करता है ईरान को कि हौती रेबल्स को एक तरह से सपोर्ट करता है ईरान। और यहां पर अगर हम फाइट की बात करें यमन के अंदर तो देखिए काफी समय से चलता आ रहा है। स्पेशली 2014 से क्या हुआ था कि जो यमन के अंदर सरकार है वो काफी उस समय वीक थी और हौती रेबल मूवमेंट पूरा स्टार्ट हो गया था और सरकार को वहां से हटाने की कोशिश की गई। और उसके बाद क्या होता है, 2015 में, एक साल के बाद, यहां पर जो सऊदी अरब है उसके अलावा 8 और अरब देश, और उनको सपोर्ट किया गया यूके के द्वारा, यूएस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, सभी ने यहां पर क्या किया कि हौती रेबल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जो पूरा यमन, अगर आप देखोगे यहां पर आप देख सकते हो यमन, ये सना मैंने आपको बताया, तो यहां पर ज्यादातर एरिया अगर आप देखेंगे हौती रेबल्स के द्वारा ये कैप्चर किया हुआ है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना जहां पर सना कैपिटल भी आता है, तो इसका परिणाम यही हुआ है कि जो लोग रह रहे हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गए हैं। हौती रेबल्स और बाकी के सऊदी अरब और बाकी के जो पार्टनर्स जो अटैक करते जा रहे हैं लगातार यमन के अंदर, इसकी वजह से लगातार आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये जो हौती मूवमेंट हम बार बार कह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो जैसा कि मैं आपको एक चीज बताया अभी कि ये शियाइट्स मुस्लिम है। शिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कई ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर भी ये माइनॉरिटी माने जाते हैं। इनको जैदी शियाइट्स भी कहते हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि जैदिया भी कहा जाता है नॉर्मल शॉर्ट में। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये आते तो जो हौती हैं ये आते तो शियाइट्स के अंदर हैं, लेकिन ईरान और इराक के अंदर जो शिया मुस्लिम्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग इनका कल्चर है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बेसिकली इनकी शुरुआत यूं होती है कि 1962-70 के बीच में जो सिविल वॉर हुआ था, 1962-70 में यमन के अंदर जो सिविल वॉर हुआ था, तो वहां पर इनको साइडलाइन कर दिया गया। जो हौती रेबल्स आज के डेट में हम देखते हैं जो वॉर पर हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया। आगे चलकर 1980s फिर से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वहां पर उनके द्वारा सैलफिस्ट सुन्नी कहा जाता है, उन्होंने यहां पर जो शियाइट्स हैं, ये जो हौतीज हैं, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपने आप को आर्म करने लग गए, अपने आप को जो है मिलिटराइज करने लग गए थे। क्योंकि यहां पर एक और चीज हुआ कि सऊदी अरब अपनी आइडियोलॉजी को यहां पर ट्रांसफर कर रहा था। जो सऊदी अरब अगर आप ऊपर देखोगे तो वो अपनी आइडियोलॉजी को, क्योंकि ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, वो अपनी आइडियोलॉजी को यमन के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जो हौतीज हैं, जो शिया हैं, वो यहां पर परेशान होने लग गए और अपने आप को मिलिटराइज करने लग गए। और फाइनली 1990s में
एक पर्सन था हुसैन अल हौती, आप देख सकते हो, इसी के नाम से ये पूरा मूवमेंट पड़ गया कि हौती मूवमेंट, तो और वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। और आगे चलकर 2012 में, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2012 में एक प्रेसिडेंट थे, इनका नाम आपने सुना होगा, अली अब्दुल्ला सलेह, ठीक है, इनको हटा दिया जाता है। इनको हौती जो रेबल्स हैं वो क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं और 2 साल के बाद इन्हीं के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, अली अब्दुल्ला सलेह के साथ। और 2015 में यहां पर एक और प्रेसिडेंट थे रबू मंसूर, उनको भी यहां से हटा दिया जाता है। तो लगातार इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और 2015 के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूएस, यूके, जितने भी कोलिशन पार्टनर हैं सऊदी के साथ, उन्होंने यहां पर यमन में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रिसेंटली जो न्यूज आई थी अभी कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को यहां से और कहा है कि हम यमन के वॉर में सऊदी अरब को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मामला इस समय चल रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें थी, जो अटैक हुआ है अभी सऊदी अरब के फैसिलिटीज के ऊपर, क्रूड ऑयल ऊपर जा चुके हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। क्या बता सकते हो कौन सा मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं यहां पर? और इसका जो राइट आंसर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही हमेशा की तरह, और अगर आप वहां पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।